अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.10 उसका क्वेश्चन नंबर 1। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले अगर तो आपने एक्सरसाइज 2.9 समझी हुई है तो ये आपको समझ इजीली आ जाएगी, ठीक है। अदरवाइज थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन ये क्वेश्चन इजी है तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ जाएंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। When 2 is added to 6 more than a certain number, the result is 20. What is the number? इसमें वो कह रहा है जी कि when 2 is added, 2 को ऐड किया जाता है to 6 more than a certain number। एक आपके पास कोई नंबर है to 6 more than a certain number और उस नंबर में 6 ऑलरेडी ऐड है और उसमें फिर 2 को ऐड किया जाता है तो वो हमारा रिजल्ट बनता है 20। तो आपने बताना व्हाट इज द नंबर, कि वो नंबर क्या है जिसमें ये और ये चीज ऐड करके रिजल्ट हमारा आ रहा है 20। वो नंबर आपने बेसिकली फाइंड आउट करना है। अब वो नंबर क्या होगा वो हमें नहीं पता कि वो नंबर क्या होगा, तो हम लेट कर लेते हैं जी, लेट द नंबर x, ठीक है। मोस्टली x ही कोई नंबर जो है वो लेट किया जाता है, x या y या z, ठीक है। तो आप कोई भी नंबर लेट कर सकते हैं। लें जी, अब इसमें वो कह रहा है जी when 2 is added to 6 more than a certain number, जो more than 6 है वो पहले से इसमें ऑलरेडी ऐड है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जैसे कि वो उसने आपको ऊपर बोला हुआ है स्टेटमेंट में, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्या कंडीशन है उसकी कि 6 को ऑलरेडी इसमें ऐड किया हुआ है उस नंबर में, तो x प्लस 6, ओके। उसके बाद when 2 is added, जब हम इसमें 2 भी ऐड करेंगे, तो जब हम इसमें 2 भी ऐड कर देंगे तो वो ये हो जाएगा द रिजल्ट इज, और उसका रिजल्ट क्या आएगा, यानी वो किसके बराबर होगा 20 के, तो इज इक्वल टू 20। अब आपने इसमें बेसिकली फाइंड क्या करना है, x, व्हाट इज द नंबर, नंबर क्या होगा वो हमने x के लेट किया हुआ है जो नंबर होगा। तो अब आप ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई है, इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो वो नंबर फाइंड हो जाएगा। तो x, अब 6 और 2 कितने हो गए 8 इज इक्वल टू 20। अब ये इधर प्लस से 8 है, हमने x फाइंड करना है, जिसको फाइंड करना हो उसको अलग रहने देना है, ये फाइंड करना है इसको अलग रहने दें। इसके साथ ये 8 प्लस हो रहा है, जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 20 माइनस 8, तो क्या आ जाएगा 20 माइनस 8 12, यानी x की वैल्यू क्या आई है 12। अगर आप इसमें पुट करें ना x की जगह पे 12, तो 12 और 6 कितने हो गए 18, और 18 और 2 कितने हो गए 20। तो आप देख सकते हैं 20 इज इक्वल टू 20, यानी x आया 12। तो जो नंबर हमने लेट किया वो क्या है, x था, उसकी वैल्यू क्या है 12, ठीक है। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, इसको आप नोट कर लें। अब हम मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, इफ 4 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द 2 टाइम्स अ सर्टेन नंबर द रिजल्ट इज 10, व्हाट इज द नंबर। इसमें वो कह रहा है जी 4 इज सबट्रैक्टेड, 4 को सबट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम 2 टाइम्स अ सर्टेन नंबर। एक आपके पास कोई नंबर है उसका 2 टाइम्स यानी दुगना, उसमें 4 को क्या किया जाता है सबट्रैक्ट, द रिजल्ट इज 10, तो तब रिजल्ट क्या बनता है आपके पास, वो किसके बराबर होता है 10 के। व्हाट इज द नंबर, तो आपने वो नंबर बताना है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। अब वो नंबर तो हमें नहीं ना पता कौन सा है, तो हम लेट कर लेते हैं कि वो जो नंबर है वो x है। लेट नंबर x, ठीक है, वो है x। अब देखें, इफ 4 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम 2 टाइम्स अ सर्टेन नंबर, ये जो हमने लेट किया है x, इसका 2 टाइम्स यानी दुगना ये है, तो इसका दुगना क्या होगा 2x, ठीक है। और उसमें 4 को क्या किया जा रहा है सबट्रैक्ट, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यानी जो आपको स्टेटमेंट में उसने बताया हुआ है उसको आप लिखें अकॉर्डिंग टू कंडीशन, इसका दुगना, तो वो क्या हो जाएगा 2x, और 4 को क्या कर रहा है वो सबट्रैक्ट -4, और करके फिर उसका रिजल्ट क्या बन रहा है, द रिजल्ट इज 10, यानी रिजल्ट मीन ये इसके इक्वल है 10 के। तो व्हाट इज द नंबर, इसमें आपने x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई है, अब आप इसको सॉल्व करें और वो नंबर आपके पास फाइंड हो जाएगा। तो 2x, ये इधर -4 है, उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। अब 10 और 4 कितने हो गए
14 नहीं जी। अब आपने फाइंड क्या करना है, x। तो x के साथ इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन जब वो इक्वल के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा इस तरह। तो कटिंग होके x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 7। ये आपके पास जी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये वो 7 है। अगर मैं यहाँ पे 7 लिखूं x की जगह पे, तो 7 2 जा 14 -4, 14 में से 4 निकालूंगा तो आंसर क्या आएगा, 10। तो ये 10 आ रहा है ना, तो ये दोनों इक्वल है। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2, ये आप नोट करें। आगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आगे इसका क्वेश्चन नंबर 3, 70 more than 8 times a number is the same as 2 less than 10 times the number, what is the number। इसमें वो कह रहा है जी 70 यानी 70 more than 8 times a number, एक नंबर में 70 को more यानी बढ़ाया जा रहा है, ज्यादा किया जा रहा है, उसमें वो ऐड किया जा रहा है। is the same as, इसी तरह ही 2 less than 10 times the number, और जो 2 है वो एक कोई नंबर है, उसमें 10 टाइम्स उसका 2 को उसमें लेस किया जा रहा है। व्हाट इज द नंबर, तो आपने बताना है कि वो नंबर क्या है। तो वो नंबर हमें तो नहीं ना पता, तो उस नंबर को हम लेट कर लेंगे कि वो नंबर है जी आपके पास x। लेट द नंबर इज इक्वल टू x। ठीक हो गया जी। अब आप जरा स्टेटमेंट को गौर करें, 70 मोर देन 8 टाइम्स का नंबर, एक आपके पास कोई नंबर है वो आपको नहीं पता, तो आपने लेट किया x, तो उसका क्या है 8 टाइम्स, ठीक है, यानी x का 8 टाइम्स, उसमें 70 मोर, 70 को उसमें ऐड किया जा रहा है। इज द सेम, बिल्कुल इसी तरह ही एज 2 लेस देन 10 टाइम्स का नंबर, एक नंबर है उसका 10 टाइम्स, ठीक है, एक नंबर क्या है वो x हमने लेट किया हुआ है, उसका 10 टाइम्स में 2 लेस देन, लेस मीन कम होना, और कम कैसे होगा, किसी चीज को उसमें से माइनस कर देते हैं वो चीज कम हो जाती है, तो 2 को आपने उसमें लेस कर देना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे जी अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्या कंडीशन है जी, 8 टाइम्स का नंबर, एक नंबर जो हमने x लेट किया उसका 8 टाइम्स, वो आ गया ये, और इसमें 70 मोर, मोर मीन ज्यादा, उसमें ये ऐड हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। इस सेम एज, बिल्कुल इसी तरह ही आपने इक्वल डालना सेम एज की जगह। 2 लेस देन 10 टाइम्स का नंबर, एक नंबर है उसका 10 टाइम्स, उसका 10 टाइम्स क्या होगा 10x, ठीक है, नंबर x हो गया, और उसका 10 टाइम्स ये 10, और लेस देन यानी 2 लेस देन, 2 उसमें कम हो रहा है तो -2। ओके, अब आपने इसमें से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेनी है। जो x वाली टर्म्स है उनको एक साइड पे कर लें और विदाउट x दूसरी साइड पे, तो इसको सॉल्व करें, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको कर लेता हूँ 8x है, ये प्लस 10x है, इधर आएगा तो -10x हो जाएगा, इज इक्वल टू ये -2 है, ये तो इधर ही है, ये +70 है, लेकिन जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो -70 हो जाएगा। 8x - 10x, इसके साथ कौन सी सिंबल है, प्लस की, जिसके साथ कोई सिंबल ना उसके साथ प्लस की सिंबल होती है, तो प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब माइनस करना है। 8 में से तो 10 ही ना जा सकते, तो हम क्या करेंगे 10 में से 8 को निकाल लेंगे, तो क्या आ गया 2x, साथ वेरिएबल एज इट इज। अब आपने लगानी है सिंबल, जो बड़ा नंबर होगा उसके साथ जो सिंबल होगी वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। बड़ा 10 है उसके साथ माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इज इक्वल टू -2 और -70, -72। आपने फाइंड क्या करना है x, तो x इधर ही रहेगा जिसको फाइंड करना है, -2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन इक्वल के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, -72 डिवाइडेड बाय -2, माइनस माइनस से कैंसिल, इनकी कटिंग करें ऊपर आ जाएगा 36, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, x इज इक्वल टू 36। ठीक है जी, ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, ये आप नोट करें, आगे हम इसके मजीद क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आ गया क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन बहुत मजे का है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो आपने इसको इंजॉय से पढ़ना है। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 1 2 3, व्हाट आर द इंटीजर्स। इसमें वो कह रहा है आपने कोई 3 इंटीजर्स को, 3 नंबर्स को सम करना है, और आपको आंसर क्या आना चाहिए 1 2 3। जैसे लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता, अब ये इसमें आपको पता होना चाहिए कि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं। पहले मैं आपको इसका बता देता हूँ कि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं। जैसे आपके पास एक नंबर है ना 22, ठीक है, अगर आप इसमें 1 को ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है 23। इस तरह अब जब 23 में 1 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 24।
और 24 में 1 को ऐड करेंगे, आंसर क्या आएगा 25। इस तरह ये एक तरतीब से नंबर चल रहे हैं 23, 24, 25 और उसमें ऐड क्या हो रहा है वही 1 1, यानी पहले इसमें ऐड हुआ 1, फिर जो उसका आंसर आया उसमें ऐड हुआ नेक्स्ट 1, फिर उसमें नेक्स्ट 1 ऐड हुआ है जो अगले का आंसर आया। तो इसी तरह ही यानी बिल तरतीब से जो नंबर्स ऐड होंगे उसको कंसेक्टिव इंटीजर्स बोलेंगे। ठीक है, तो अब वो कह रहा है जी आपने कोई से 3 इंटीजर ऐसे बताने हैं कि जिनको सम करें तो हमारा आंसर क्या है 1 2 3, यानी कि 123। तो अब हमें तो नहीं ना पता कि वो कौन से नंबर हैं, तो वो हम लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट इंटीजर जो है वो हमारे पास है x। लेट फर्स्ट इंटीजर x। ठीक है, फर्स्ट इंटीजर क्या है x। तो फिर सेकंड इंटीजर क्या होगा, हमने थर्ड फाइंड करने हैं। तो सेकंड इंटीजर, अब सेकंड इंटीजर कैसे फाइंड होगा, अगर पहले आपके पास 22 इंटीजर है तो अगर आपने उसका सेकंड इंटीजर फाइंड करना है तो उसमें आप 1 को ऐड करते थे, तब भी वो आया ना 23। फिर अगर आपने नेक्स्ट इंटीजर फाइंड करना है यानी कंसेक्टिव इंटीजर्स, तो उसमें 1 आपको फिर ऐड करना पड़ेगा। इस तरह जितने भी आपने करने हैं उसमें 1 1 आपको ऐड करना पड़ेगा, तभी वो आएगा। इस तरह फर्स्ट इंटीजर हमने लेट किया कि वो x है, तो सेकंड इंटीजर क्या होगा, उसमें हम 1 को ऐड करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा x प्लस 1। ओके, अब हमने करना है जी थर्ड इंटीजर को। थर्ड इंटीजर वो क्या होगा जी, फिर यानी इसमें फिर 1 को और ऐड करना पड़ेगा ना, x प्लस 1 और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x प्लस 2, 1 और 1 2 हो गए, तो यानी इधर ही हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। लें जी, अब जरा इस पे गौर करें, फर्स्ट इंटीजर x, सेकंड x प्लस 1 और थर्ड x प्लस 2, ये आपके पास 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स आ गए और ये किसके इक्वल है, उसने आपको बोला हुआ है इज 1 2 3, यानी अकॉर्डिंग टू कंडीशन इधर हेडिंग दें ताकि एग्जामिनर को पता लगे। अकॉर्डिंग टू कंडीशन सम करना है, हमने क्या करना है सम में सबको आपने ऐड कर देना है, x प्लस यानी फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया और थर्ड आपके पास ये वाला हो गया। ओके, और ये किसके इक्वल है 1 2 3 के, तो यहाँ पे क्या आ गया जी 1 2 3। अब आपने जस्ट इसको सॉल्व करना है, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ब्रैकेट्स ओपन करें पहले, तो बाहर ब्रैकेट के बाहर प्लस की सिंबल है तो साइन चेंज नहीं होते। अब देखें एक x ये है, एक ये है, एक ये है, कितने हो गए 3, यानी 3x, 1 और 2 कितने हो गए 3। ठीक है, प्लस 3 इज इक्वल टू 1 2 3। अब आपने x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो आप कैसे करते हैं, ये प्लस 3 है, जब उधर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। तो जब आप इसको माइनस करेंगे 123 में से 3 गए 120। ठीक है, ये आ गया। अब आपने x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये सारी कैलकुलेशन जो भी है मेथड, ये आपने 2.9 में सीखा हुआ है। लें जी 3x इज इक्वल टू 120 है, तो x फाइंड करना है, तो 120 डिवाइडेड बाय 3 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो गया। अब आप इसकी कटिंग करें तो आपके पास इसका 40 आंसर आ जाएगा। आंसर क्या है आपके पास 40, यानी कि पहला इंटीजर आपके पास क्या आ गया, फर्स्ट इंटीजर की वैल्यू x इज इक्वल टू 40, यानी x की जगह आप क्या लिख सकते हैं 40। और सेकंड इंटीजर आपके पास क्या आया फिर x प्लस 1। यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर वे से समझा भी देता हूँ। लें जी, ये 3x इज इक्वल टू 120 था, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 40, x इज इक्वल टू 40। ये आपके पास आ गया फर्स्ट इंटीजर, यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट इंटीजर। उसके बाद सेकंड इंटीजर वो क्या है x प्लस 1। सेकेंड इंटीजर आपके पास ये है ना x प्लस 1, तो x की वैल्यू आपने ये निकाली हुई है 40, तो x की जगह जब आप 40 लिखेंगे और प्लस 1 तो आंसर क्या आएगा 41। ये आपके पास क्या आ गया सेकेंड इंटीजर। इस तरह थर्ड इंटीजर आपके पास x प्लस 2 है, तो यहाँ पे थर्ड इंटीजर x प्लस 2, x की वैल्यू आपके पास 40 और साथ प्लस 2, तो क्या आ गया 42। यानी आप देख सकते हैं कि ये एक सीक्वेंस से आ रहे हैं कंसेक्टिव इंटीजर, 40 फिर 41 फिर 42। ठीक है, तो यही आपके पास जिसका फाइनल आंसर आ गया।
ठीक है जी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, मुझे तो बहुत मज़ा आया इसको करके। उम्मीद है कि आपने भी इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 5 बुक में जी। क्वेश्चन नंबर 5 हियर, द सम ऑफ द एजेस ऑफ अब्दुल हादी एंड अब्दुल्ला इज 32। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको जरा आपने गौर से समझना है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको उम्मीद है समझ आ जाएगी। द सम ऑफ द एजेस ऑफ अब्दुल हादी एंड अब्दुल्ला इज 32। इन 2 years अब्दुल हादी विल बी 3 times as old as अब्दुल्ला। हाउ ओल्ड आर दे नाउ? इसमें वो कह रहा है जी, द सम ऑफ द एजेस ऑफ अब्दुल हादी एंड अब्दुल्ला इज 32। अब्दुल हादी और अब्दुल्ला की एज को अगर हम ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, तो हमारे उसका आंसर क्या आता है? 32। दोनों की एज को मिला के वो 32 बन रही है। इन 2 years, 2 सालों बाद, अब्दुल हादी विल बी 3 times as old as अब्दुल्ला। अब्दुल हादी की जो एज है वो अब्दुल्ला से 3 times बढ़ जाती है। हाउ ओल्ड आर दे नाउ? तो आपने बताना है कि वो उनकी उम्र कितनी है। ठीक है, दोनों की एज को ऐड करें तो वो 32 आता है। तो आपने बताना है अब्दुल हादी की कितनी है और अब्दुल्ला की कितनी है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। आप देखें, आपको तो नहीं ना पता कि अब्दुल हादी की कितनी है और अब्दुल्ला की कितनी है। अगर आप ऐसी अंदाज़ा लगाते हैं कि 32 है, 16 हम उसको दे दें और 16 ईयर्स उसको दे दें, तो वो 32 बन जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं होना, उसने आपको आगे ये कंडीशन भी दी है, इन 2 years अब्दुल हादी विल बी 3 times as old as अब्दुल्ला। के 2 साल बाद अब्दुल हादी जो है वो 3 times as old as अब्दुल्ला, के वो बड़ा होगा किससे? अब्दुल्ला से। ठीक है, 2 सालों बाद। अच्छा जी, तो अब हमें तो नहीं ना पता अब्दुल हादी और अब्दुल्ला की एज का, तो हम लेट कर लेंगे कि लेट द एज ऑफ अब्दुल हादी, वो है जी x। ठीक है, कोई नंबर है, कोई भी हो सकता है, हमने x लेट कर लिया है। और अब्दुल्ला की वो भी हमें नहीं पता, तो वो भी हम कर लेंगे लेट द एज ऑफ अब्दुल हादी, सॉरी क्या, अब्दुल्ला। आप देखें, x तो हमने अब्दुल हादी की कर लिया ना, तो हम कोई और वेरिएबल को सेलेक्ट कर लेते हैं, हम y को कर लेते हैं ताकि वो मिक्स ना हो। ठीक है, अब्दुल हादी की x के साथ और अब्दुल्ला की y के साथ। ठीक हो गया यहाँ तक। आगे इन 2 years, 2 सालों बाद, अब्दुल हादी विल बी 3 times as old as अब्दुल्ला। अब्दुल हादी जो है वो 3 times यानी 3 गुना उसकी उम्र वो अब्दुल्ला से बढ़ जाती है। ठीक है, कब बढ़ जाती है? 2 सालों बाद। पहले उनकी कितनी है? इतनी। ये x कोई भी हो सकता है, पहले इतनी है तो 2 सालों बाद उनकी बढ़ जाती है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जैसे उसने बोला है इन 2 years, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, 2 सालों बाद अब्दुल हादी की जो है वो 2 सालों बाद क्या हो जाएगी? x + 2। ठीक है, और अब्दुल्ला की 2 सालों बाद क्या हो जाएगी? y+। इसको इक्वल रखना है आपने, y + 2। यानी ये मैं आपको फिर बता देता हूँ, फिर समझा देता हूँ कि अगर लेट सपोज आपकी उम्र है, लेट सपोज 14 ईयर्स आपकी एज है, तो 2 सालों बाद आपकी कितनी हो जाएगी? 16 ईयर्स। तो आप 14 में 2 को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तभी 16 आया। इसलिए मैंने इनको ऐड किया, इसकी एज में 2 ऐड किए हैं, इसकी एज में भी 2 ऐड किए हैं, क्योंकि उसने दोनों की पूछा है। अब आगे उसने आपको एक चीज़ बोली है, इन 2 years अब्दुल हादी विल बी 3 times as old as अब्दुल्ला, कि अब्दुल हादी जो है वो 3 times 3 गुना अब्दुल्ला से बड़ा है। तो अब्दुल हादी वाली कौन सी कंडीशन है हमारे पास? ये वाली है। ये देखें, मैं आप क्या करने लगा हूँ, यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है, x + 2। अब 3 times बड़ा है तो मैं 3 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा किससे? ये हमारे पास अब्दुल हादी की है, ये अब्दुल्ला की है, तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि इसमें तो है ना कि अब्दुल हादी विल बी 3 times, कि अब्दुल हादी की जो एज है वो 3 times बड़ी है। ठीक है, तो मैंने इधर अब्दुल्ला के साथ लगा दिया। इसकी मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि ये आपके पास नंबर है, लेट अस कंसीडर 3, और ये एक नंबर है 9, यानी 3 = 9 के। तो इसमें मैं कह सकता हूँ ना कि 9 जो है वो 3 times है किसके? 3 के। 9 जो है वो 3 times है 3 के। तो अगर मुझे इन दोनों को इक्वल करना हो तो मैं किसको मल्टीप्लाई करूंगा? अगर मैं इसको करता हूँ ना 9 को 3 से मल्टीप्लाई, ये तो फिर और बड़ा हो जाएगा। अगर मैं इससे करूंगा 3 से मल्टीप्लाई, तो फिर मेरे पास जाके ये दोनों इक्वल होंगे। इसी तरह इसकी उम्र पहले ही ज्यादा है, अब्दुल्ला की उम्र पहले ही
ज़्यादा है। अगर मैं अब्दुल्ला से ही इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा, यहाँ पे इसकी अब्दुल हादी की उम्र पहले ही ज़्यादा है, अगर मैं अब्दुल हादी से इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा 3 को, फिर तो उसकी एज और ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए मुझे इसको ये अब्दुल्ला की एज से मल्टीप्लाई करवाना पड़ा है, ठीक है, 3 को, ताकि उनकी एज सेम हो जाए। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, x प्लस 2 इज इक्वल टू 3, ये 3y हो जाएगा प्लस 6। अब मैं x और y वाली टर्म्स को एक साइड पे ले आऊँगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ये प्लस 2 है, हो जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। लें जी, ये आ गया जी। और उसने आपको एक चीज़ बोली थी यहाँ पे, द सम ऑफ द एजेस ऑफ अब्दुल हादी एंड अब्दुल्ला इज 32। अब्दुल हादी और अब्दुल्ला की एज को सम करें तो वो किसके बराबर आता है, 32 के बराबर। अब्दुल हादी की एज ये थी, अब्दुल्ला की एज ये थी, तो इनको सम किया तो क्या आया जी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 32, ओके, अकॉर्डिंग टू कंडीशन के मुताबिक, ठीक है। अब ये आपके पास, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लें, इक्वेशन 1, और इसको आप इक्वेशन 2 कह लें। अब आपने इन दो इक्वेशन को यूज करके x और y की वैल्यू निकालनी है और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। x वाली वैल्यू अब्दुल हादी की एज होगी और y वाली अब्दुल्ला की एज होगी। लें जी, इनको आपने कंपेयर सोल्व कर दें। एक इक्वेशन ये है, एक ये है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, x माइनस 3y, या इसको पहले लिख लें या इसको लिख लें, जिसको मर्जी लिख लें, वो आपकी मर्जी है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 32 और x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। नहीं जी, आपने क्या करना है इसमें, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज हो जाते हैं, ये इसके साथ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस का x है, ये माइनस का, ये तो कैंसिल हो गए, ये प्लस y है और ये प्लस 3y, कितने हो गए, 4y इज इक्वल टू 32 में माइनस 4 की है 28। अब आपने यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, तो y को अलग रहने दें, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 7, जब आप इसकी कटिंग कर देंगे तो, ठीक है, ये आपके पास आ गई y की वैल्यू। अब y की वैल्यू को चाहे आप इसमें पुट कर लें या इस इक्वेशन में पुट कर लें, वहां से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मैं इसमें पुट कर देता हूँ, ये इजी लग रही है, x प्लस वाई में पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ना जी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 32, ठीक है जी। तो y की वैल्यू आपके पास 7 आई है, तो x प्लस वाई की जगह 7 इज इक्वल टू 32। अब प्लस 7 है, उधर जाएगा तो माइनस 7 हो जाएगा, क्योंकि हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इधर ये प्लस 7 है, जब उधर लेके जाएंगे इसको तो माइनस 7 हो जाएगा। तो 32 में से 7 गए, कितने बच गए, 25। साथ आप ईयर्स भी लिखना है, इसके साथ भी ईयर्स लिखना है। ये जी आपके पास इनके फाइनल आंसर आ गए कि y वाली एज किसकी थी, ये अब्दुल्ला की। तो अब्दुल्ला की एज कितनी है, 7 ईयर्स, और आपके पास अब्दुल हादी की एज x वाली थी, तो x की वैल्यू क्या आई है, 25। अब्दुल हादी की जो एज है वो 25 है और अब्दुल्ला की जो एज है वो 7 ईयर्स है। तो ये था जी हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, तो इसको आप नोट करें। आगे इसका लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व करके हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, आ गया क्वेश्चन नंबर 6। Sakina's father is 4 times as old as Sakina. After 5 years, father will be 3 times as old as Sakina. Find their present ages. इसमें वो कह रहा है जी, Sakina's father is 4 times as old as Sakina. ये जो Sakina के फादर हैं वो 4 टाइम्स यानी 4 गुना बड़े हैं as Sakina. Sakina की एज से वो 4 गुना बड़े हैं। अगर तो Sakina की एज जो है वो 5 ईयर्स है, तो उसके जो फादर हैं वो फिर कितने बड़े हुए उससे, 20 ईयर्स, ठीक है। यानी 4 टाइम्स उसने बोला है ना। अगर स्कीना की एज लेट्स सपोज आप 10 कर लें, उसकी एज है 10, तो उसके फादर्स की जो एज है वो कह रहा है 4 टाइम्स है, किससे, स्कीना से। स्कीना की एज 10 है तो 4 टाइम्स, यानी 4 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40। ये स्कीना की एज है और ये किसकी है, फादर की एज, ठीक है। यहाँ तक आ गई समझ फर्स्ट लाइन।
आ गया आफ्टर 5 ईयर्स फादर विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज स्कीना। 5 साल के बाद फादर विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज स्कीना। 5 साल के बाद उनकी एज जो देखी गई वो ये देखी गई कि जो फादर है उसका स्कीना का वो 3 टाइम्स एज ओल्ड एज स्कीना, कि वो स्कीना से 3 टाइम्स बड़ा हुआ। ठीक है, तो आपने बताना फाइंड द प्रेजेंट एजेस, कि उनकी उस वक्त यानी उस दौरान में क्या एजेस थी, प्रेजेंट एजेस आपने उसकी फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। लें जी, स्कीना's फादर इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज सकीना। आफ्टर आपने प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी है सकीना की और फादर की। अब आपको तो नहीं ना पता कि प्रेजेंट एजेस उनकी क्या हैं, तो आप लेट कर लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ स्कीना, वो है जी एक्स। ठीक है, और स्कीना's फादर इज 4 टाइम्स एज ओल्ड, और स्कीना के फादर की इससे 4 टाइम्स ओल्ड यानी 4 टाइम्स वो बड़े हैं। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर उनकी फिर कितनी हो जाएगी 4x, यानी वो स्कीना की एज से ही 4 टाइम्स बड़े हैं। तो स्कीना की एज अगर x है तो वो 4 टाइम्स का क्या हो जाएगा फिर 4x। ठीक है, तो आगे क्या कहता है आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद, यहां पे आप लिखें आफ्टर 5 ईयर्स। 5 ईयर्स बाद क्या होता है जी, फादर विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज स्कीना। जो फादर है उनके वो 3 टाइम्स एज ओल्ड एज स्कीना। ठीक है जी, आफ्टर 5 ईयर्स यानी 5 साल के बाद उनकी एज क्या होगी। अगर तो जैसे मैंने आपको इसके प्रीवियस क्वेश्चन में भी एक एग्जांपल दी थी, अगर तो आपकी एज है 14 ईयर्स तो 2 साल बाद 2 साल बाद आपकी कितनी हो जाएगी 16 ईयर्स। इसी तरह अगर स्कीना की एज x है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, अगर उसकी जितनी भी है तो उसमें वो 5 को ऐड करेगी। तो इसी तरह ही स्कीना की जो है वो आफ्टर 5 ईयर्स स्कीना एज वो कितनी हो जाएगी x प्लस 5। ठीक है, इसी तरह ही आफ्टर 5 ईयर्स जो फादर की एज है वो 4x से 4x प्लस 5 हो जाएगी। फादर्स एज 4x प्लस 5। ठीक है, अगर तो उनकी यहाँ पे लेट सपोज 10 है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी, तो ये 5 उसमें क्या होगा ऐड होगा। इसी तरह ही अगर फादर की ये 4x है तो 5 ईयर्स बाद वो ऐड ही होके होगी ना जितनी भी होगी। तो ये आ गए। अब आपके पास एक इक्वेशन ये आ गई है, एक ये आ गई है, तो दोनों को आप एक दूसरे के इक्वल रखें। x प्लस 5 इज इक्वल टू 4x प्लस 5। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपने नोट करना है, बहुत से बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं लेकिन आपने नहीं करनी। देखें, आफ्टर 5 ईयर्स फादर विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सकीना। जो फादर है वो 3 गुना सकीना की उम्र से बड़े हैं। ठीक है, सकीना की उम्र से जो उसका फादर है वो 3 टाइम्स बड़ा है। तो मुझे इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 को किससे मैं मल्टीप्लाई करूं, इससे या इससे। ये जो है ये आपके पास फादर्स की एज का है और ये जो है ये सकीना की एज है। अब सकीना की एज कम है ना और फादर की ज्यादा है, तो मैं फिर सकीना को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा स्कीना की एज को, तब भी वो फादर के जरा इक्वल होगी ना। तो 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 4x प्लस 5। अब देखें 3 को अब जस्ट आपने इसको सॉल्व करना और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 3x प्लस 15 इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज आ जाएगा। अब आपने x वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लेना और विदाउट x को दूसरी साइड पे। लें जी, 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 4x प्लस 5 है। लें जी, x वाली टर्म्स आ रही हैं जी एक साइड पे, 3x माइनस 4x इज इक्वल टू 5 माइनस 15। ये इधर आके माइनस की होगी और ये वाली टर्म्स उधर जाके, ये इधर प्लस की थी तो उधर जाके माइनस की होगी। अब 3x में से 4x जाएं, इसके साथ प्लस की सिंबल है, जिसके साथ कोई साइन ना उसके साथ प्लस का होता है, तो प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब माइनस करना है। 3 में से 4 नहीं जा सकते, 4 में से 3 निकालें तो 1 बचता है, वो ये आ गया। 7x है, x आ गया। अब आप यहाँ लगाएंगे सिंबल, जो बड़ा नंबर होगा उसके साथ जो सिंबल है वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। बड़ा माइनस है, इसके साथ माइनस की आ जाएगी। इसी तरह इसके साथ करेंगे, इसके साथ प्लस किया, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 15 गए,
15 तो नहीं ना जा सकते, तो हम 15 में से 5 निकाल लेंगे तो वो 10 बजेगी और सिंबल बड़ी वैल्यू का। अगर आप इसके साथ 1 लगाना चाहते हैं लगा लें, अदरवाइज उसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जिस वेरिएबल के साथ कोई गिनती वाला नंबर ना हो उसके साथ 1 होता है। तो अब यहां से माइनस माइनस से कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 10। अब गौर करें, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सकीना, सकीना की एज को हमने किसके इक्वल लेट किया था, x के, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10, तो सकीना की एज कितनी है 10 ईयर्स। यहां पे आप लिख लें सकीना एज 10 ईयर्स, ओके। और उसके फादर की एज, प्रेजेंट एज जो है वो 4x है, तो x की वैल्यू आपके पास 10 आई है, तो यहाँ पे आप 10 लिखेंगे और 4 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आप लिखें प्रेजेंट सकीना एज और प्रेजेंट एज ऑफ फादर्स, यानी सकीना के जो फादर्स हैं उनकी फिर क्या होगी 4x है, तो 4 तो एज इट इज x की जगह 10 आ जाएगा, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 40 ईयर्स इसका आंसर आ जाएगा। लें जी, सकीना की एज 10 ईयर्स और फादर्स की एज 40 ईयर्स, जो आपको क्वेश्चन में उसने बोला था कि वो अगर तो सकीना की एज जितनी भी होगी उसका 4 टाइम्स होगा। अब सकीना की एज क्या निकली है हमारे पास 10, तो 4 टाइम्स उसका क्या होता है 40, तो उसके वो वालिद साहब की एज होगी 40 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 था इसका। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक्सरसाइज 2.11 का आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।